बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास्टर ऑफ इनवाइस शीट एक्सेल में कैसे बनेगी? जी हाँ, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फीचर्स देखें फिर आप लोग खुद समझ जाएंगे कि हाँ ये क्यों मास्टर ऑफ इनवाइस शीट कह रहा हूँ मैं। ऑल इनवाइस की मास्टर शीट कह सकते हैं। तो क्या क्या फीचर्स होंगे, चलिए एक्सप्लोर करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम फर्स्ट यहाँ पर अपना डाटा ऐड कर रहे हैं। डिफरेंट शीट्स के ऊपर डिफरेंट कैटेगरी का डाटा होगा, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स के नेम है और उसके साथ उनकी प्राइस लिखी हुई है। हर आइटम की अलग अलग कैटेगरी शीट है और उनके अंदर उनकी प्राइस। तो पहला तो हमारा ये सिंपल स्टेप हो गया डेटाबेस। उसके बाद इनवाइस शीट 1 पर हम डिज़ाइन करेंगे। अब यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, इनवाइस शीट में नाम दे रहा हूँ, ये हमारी इनवाइस बनेगी। अब उसमें मास्टर इनवाइस शीट जो मैंने कहा है वो किस लिए कहा है कि हमारे पास मास्टर एक शीट इनवाइस तो बनेगी, पर डाटा डिफरेंट डिफरेंट शीट से हमारा ऐड होगा इनवाइस के अंदर। और फिर उसके बाद हमारी ड्रॉप डाउन से जो इनवाइस नेम सेलेक्ट होगा उसकी प्राइस, फिर उसकी क्वांटिटी वगैरह ऐड करेंगे, फिर उसका टोटल, टैक्स, डिस्काउंट सब कैलकुलेट हो गया। ठीक है। उसके बाद दूसरा काम, जिस इनवाइस में जो नेम हम कॉल कर रहे हैं, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, ग्रॉसरी का हो गया, क्लॉथिंग का हो गया, तो वो यहाँ से मंथली होगी हमारे पास शीट, और मंथली रिकॉर्ड के अंदर से वो लेस होती रहेगी जिसका एंट्री रिकॉर्ड इनवाइस में आ रहा है हमारे पास। इनवाइस रिकॉर्ड को रखने के लिए हम पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, अपनी एक अलग से शीट स्टोर बना सकते हैं जिसमें इनवाइस डाटा सेव होता रहे कस्टमर के नाम के साथ, वो हम ऐड कर सकते हैं। उसके साथ प्लस एक सेल शीट्स का रिकॉर्ड होगा जिसके अंदर टोटल इनवाइस की जो सेल्स होगी डेली की, वो हमारी उसमें ऐड होती रहेगी कि आज के दिन इतने आइटम इस कैटेगरी के सेल हो गए हैं। तो यहाँ से हर शीट की मंथली अपडेट के लिए हर कैटेगरी शीट में से लेस होगा स्टॉक जो इनवाइस में हम सेल कर रहे होंगे, और उसके अलावा सेल्स में ऐड हो रहा होगा सेल रिकॉर्ड, इनवाइस ब्लैंक हो रही होगी, पीडीएफ में सेव कर रहे होंगे उसको हम। और प्लस जो भी इनवाइस के अंदर रिकॉर्ड होगा वो हमारा मंथली अपडेट होता रहेगा। मंथली अपडेट से मुराद, अब ज़ाहिर है एक मंथ का अगर हम ये रिकॉर्ड बना रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ में हम फिर फॉर्मेट को कैसे कंटिन्यू करेंगे, तो एक सेल के अंदर हम मंथ लिखेंगे, ऑटोमेटिक जो मंथली होंगे सेक्शन यहाँ के शीट के, उससे वो हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा। यानी वो जनवरी होगा तो पूरी 1 से 30 तक जनवरी के रिकॉर्ड्स हो जाएंगे हर शीट्स के। तो ये इस तरह से हमारा एक पहले फॉर्मेट बनेगा ब्लैंक, फिर हम उसको बनाकर सेव कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी। तो अभी तक लाइक नहीं किया, फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और लाजमी एंड के अंदर वीडियो ना अच्छी लगने की कोई वजह नहीं होगी, तो लाजमी है दोस्तों के साथ ग्रुप में सोशल मीडिया पे भी इसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो इनवाइस पहले डिज़ाइन कर लेते हैं। ये डाटा एंट्री होगी, रॉ डाटा, कहीं भी जॉब के लिए अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर ये डाटा आपको मिल जाता है। इनवाइस के लिए हम यहाँ पर कोई भी कंपनी का नाम टाइप कर देते हैं, ABC कंपनी हो गई। इनवाइस यहाँ पर आ गया बिल नंबर और इसके साथ डेट, बिल नंबर के साथ नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, यहाँ पे आ जाएगा सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट। अब जिस कॉलम की विड्थ को आपने बढ़ाना है, आपने यहाँ टॉप के पास जाना है, और कॉलम मेरे पर्टिकुलर्स के नेम ज़्यादा बड़े हो सकते हैं टेक्स्ट, तो मैंने कॉलम विड्थ को यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया इसको। और यहाँ से हम रो हाइट को बढ़ाएंगे। कंपनी नेम यहाँ तक हमने रखा है, इसको मर्ज कर रहा हूँ, यहाँ से इससे मर्ज कर लेते हैं। बाकी यहाँ से इसको बोल्ड और फॉन्ट्स को बड़ा करेंगे, ABC कंपनी को बड़ा कर लेंगे यहाँ से। और यहाँ से आ जाएगा इसका कलर मिड, और यहाँ से इनवाइस की हेडिंग का कलर आ गया। यहाँ से इसको कोई लाइट कलर करना है। बिल नंबर, क्लियर आ, तो ये बेसिक फॉर्मेटिंग का काम हो गया। यहाँ हेडिंग्स को भी मैं अलाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ, बोल्ड
और यहाँ से कलर इसका वाइट। अलाइन सेंटर, रो हाइट बढ़ानी है, यहाँ से इसकी रो हाइट बढ़ा लेते हैं। एक्स्ट्रा रो आ रही है वहाँ से डिलीट करनी है, डिलीट। अलाइन मिड। अब जहाँ तक ये एंट्री होगी और ऑटोमेटिक सारा काम होगा इसके अंदर। ऑटोमेटिक से मुराद सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, नेम हर शीट से ऑटोमेटिक सर्च हो जाएंगे, तो हमें कुछ भी मैनुअल नहीं करना, सब ऑटोमेटिक सिस्टम के ऊपर हम इसको बना रहे हैं। तो यहाँ नेम में नेम आ गया, डेट में डेट आ जाएगी, और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और आउटसाइड बॉर्डर। अब इसी को ऑल सिलेक्ट आउटसाइड, और यहाँ से भी आउटसाइड, इधर सेलेक्ट करेंगे ऑल बॉर्डर्स। तो ये तकरीबन हमारा शीट का फॉर्मेट बन गया। अब देखें लास्ट में हमारे पास ऑप्शन ऐड होंगे, यहाँ पे टोटल, जीएसटी हो गया, उसके साथ अगर डिस्काउंट होगा डिस्काउंट ऑप्शन दे सकते हैं, कैश रिसीव और बैलेंस। तो इन फील्ड्स के लिए ऑल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ऑल बॉर्डर्स अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा टोटल, यहाँ पे आ जाएगा जीएसटी, और यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट, और यहाँ पर आ जाएगा आपका, और यहाँ पे मैं इन सभी को सिलेक्ट कर रहा हूँ मर्ज एक्रॉस, इसकी ड्रॉ क्लियर हो जाएंगी, और फिर ऑल बॉर्डर कर देंगे। यहाँ से डिस्काउंट पे डबल क्लिक, 2% कर रहा हूँ मैं इसको भी, जो डिस्काउंट वैल्यू होगी 2%, टैक्स 18%, और यहाँ पर टोटल अमाउंट F2 करने के बाद अमाउंट लिख रहा हूँ मैं सेल में, और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर ग्रैंड टोटल। और ये ऑथराइज सिग्नेचर का ऑप्शन ऐड करेंगे हम यहाँ पे। इसको सिलेक्ट करने के बाद बॉटम बॉर्डर, इसको ये मर्ज कर रहा हूँ मैं, बोल्ड, ऑथराइज सिग्नेचर, और यहाँ से इसको भी टोटल को ग्रैंड करेंगे, और यहाँ से इसको भी बोल्ड और फॉन्ट साइज़ को बढ़ा लेंगे यहाँ से। अब देखें ये तो हमने एक फॉर्मेट कंप्लीट कर लिया। अक्सर एक्सेल में जब प्रिंट करते हैं तो A4 पेज पर या जो भी हमें पेज पर प्रिंट करना है तो एक साइड पे प्रिंट आ रहा होता है और बाकी पेज फ्री हो रहा होता है। तो हमें इसका डिज़ाइन ऐसे सेट करना है कि अगर हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो हमारा मैक्सिमम पेज को यूज़ करते हुए ये इनवाइस डिज़ाइन होनी चाहिए, यानी जो जो एक्स्ट्रा स्पेसिस हो वो कहीं से हमारे पास फ्री नहीं हो रही हो, पूरे पेज पर इनवाइस डिज़ाइन हो। तो इसको सबसे पहले समझने के लिए व्यू में पेज लेआउट क्लिक कर सकते हैं हम, या तो इससे हमारा हर पेज अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। फाइल में प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हम प्रीव्यू देख सकते हैं। देखिए अभी भी मैंने आईडीए से बनाया था, कोई मेजरमेंट आपके सामने मैंने नहीं करी तो हमारी इनवाइस बनी हुई है, लेकिन एक छोटे से ऐसे लग रही है किसी बच्चे ने बनाई है और अजीब से डिज़ाइन से एक तरफ बनी हुई आ रही है। तो प्रॉपर वे में इसका फॉर्मेट सेट करना होता है। जब प्रोफेशनल कोई काम कर रहे हैं तो इसका समझना ज़रूरी है। अब देखें प्रीव्यू से जब वापस आते हैं तो यहाँ कुछ लाइन्स बन जाती हैं, डॉट सी लाइंस होती हैं, इससे आपको अंदाज़ा होता है कि हमारा पेज मैक्सिमम कहाँ तक आ रहा है। ये नॉर्मली भी अगर आप प्रिंट कर रहे हैं एक्सेल में या कोई भी शीट बनाते हैं तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो पेज पर कहाँ तक है। अगर बास टाइम आपने बहुत बड़ा काम किया हुआ होता है, यहाँ से अगर डॉट से बाहर है तो वो फिर दूसरे पेज पर प्रिंट जाएगा, तो उसको फिर हमें पेज के अंदर एडजस्ट करना होता है। और अगर एक पेज में थोड़ा काम है और अगर आपको चाहिए वो मैक्सिमम कॉलम तक हमारा सेट हो जाए, तो इसके लिए फिर इसको सेट करने के लिए या तो आप इस डॉट को हेल्प लेते हुए हम सेट करेंगे इनवाइस अपनी, या फिर पेज लेआउट के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास हर पेज सेपरेट अलग अलग होकर आ जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर पेज लेआउट लग रहा हो तो पेज लेआउट क्लिक करें। अब हर कॉलम की विड्थ को अपने हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करके बढ़ाएंगे, तो जितनी स्पेस बढ़ेगी एक्स्ट्रा जो ये वाले अभी ब्लैंक कॉलम है ख़त्म हो जाएंगे और जो हमारे करंट कॉलम है वही हमारे मैक्सिमम पेज तक आ जाएंगे।
तो इस तरह से आप अपने जहाँ जहाँ जिन कॉलम्स को जितनी विड्थ बढ़ानी है मैक्सिमम, वो आप इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब देखें जितनी स्पेस बढ़ानी होगी, एक तो हमारा प्रिंट भी अच्छा हो जाएगा, पूरे पेज पर सेट होकर आ जाएगा, और जो एक्स्ट्रा स्पेसिस थी ये भी हमारी नहीं आएंगी पेज पे। इस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं। या तो आप एक एक्स्ट्रा लास्ट तक कॉलम विथ को ऐड कर लें, ताकि यहाँ तक इसके अंदर अंदर जो होगा वो हमारे पास प्रिंट आउट होना चाहिए इनवाइस। तो इस तरह से आप एक हेल्प ले सकते हैं। ठीक है जी, अब आप इस हिसाब से अपने जो लास्ट कॉलम है मैक्सिमम सीरियल के नेम के, वो आप बढ़ा सकते हैं। अब हमारा तकरीबन काम सही हुआ हुआ। यहाँ से इसी तरह रो हाइट है तो रो हाइट भी आप बढ़ा सकते हैं। एड्रेस डिटेल वगैरह जैसे बॉटम साइड से अगर हम स्क्रॉल करके चेक करें तो बास टाइम बॉटम साइड से हमारे पास काफ़ी स्पेस बन रही होती है जो एक्स्ट्रा होती है, तो हम इसमें अभी ऊपर एक दो रो और ऐड कर सकते हैं ईज़िली। ठीक है जी, यहाँ जैसे एक राइट क्लिक इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, तो आप यहाँ पर अपनी कोई एड्रेस की डिटेल वगैरह भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अब कंपनी की जगह मैं प्राइवेट लिमिटेड कर देता हूँ। ठीक है जी, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ से आ जाएगा एड्रेस। और ऑल इसको भी सिलेक्ट करेंगे, मर्ज कर लें, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह या और भी जो ऑप्शन है वो आप इसमें ऐड कर लें। कलर आपका जो भी आपको कलर चाहिए वो आप यहाँ से फाइनल कर सकते हैं। अब यहाँ तक हो गया कंप्लीट। फाइल में प्रिंट को चेक करेंगे, यहाँ से प्रिंट के अंदर अब देखें प्रॉपर पूरे कंप्लीट फॉर्मेट के साथ पेज पर ये हमारी ऐड हो रही है। और अगर आपको यहाँ से नॉर्मल चाहिए, दोबारा से व्यू में नॉर्मल शीट लाने के लिए नॉर्मल पर क्लिक करेंगे, आप एक्सेल शीट में वापस ऐड हो जाएंगे। और यहाँ से अगर आपकी एंट्री ज़्यादा हो सकती हैं इनवाइस, तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस से मज़ीद ऐड कर सकते हैं रॉ यहाँ पर। बस ये चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो चीज़ आप अपनी एक पेज में ऐड रखना चाह रहे हैं वो ये मैक्सिमम लाइंस बनी हुई होंगी डॉट, इसका ख्याल करते हुए आपने बनाना है। और ये कब आएंगी, जब आप प्रिंट में जाते हैं, प्रिंट से नॉर्मल करते हैं फाइल को, फाइल में प्रिंट, और फिर प्रिंट से जब नॉर्मल आप फाइल पे आ जाएंगे, यहाँ से बैक करेंगे तो ये लाइंस आ जाएंगी। या फिर व्यू में पेज लेआउट क्लिक करके भी नॉर्मल क्लिक करेंगे तब भी ये लाइन आ जाती हैं। तो इन लाइंस की हेल्प लेते हुए आपको ये सारे काम करने हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाती हैं हमारी स्टॉक्स, यानी प्रोडक्ट्स की जो हम चीज़ें ऐड कर रहे हैं ड्रॉप डाउन, उसके रेट हमारे पास यहाँ पर आने चाहिए, ऐड होने चाहिए। तो देखें अब यहाँ पर मल्टीपल हमारे पास आइटम अलग अलग शीट पर हैं, तो वी स्टैक फंक्शन लगाएंगे एरे, और वी स्टैक एरे में हम फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और लास्ट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम वी स्टैक में ऑल डाटा सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। जिस तरह स्टेप बताया है मैंने इसी तरह फॉलो करिएगा। फर्स्ट शीट पर क्लिक, शिफ्ट दबा के जितनी शीट्स आएंगी रेंज में लास्ट वाली पर क्लिक, तो ऑल सेलेक्ट हो जाएंगी। और फिर हेडिंग के बाद वाले सेल पर क्लिक करिएगा, जो लास्ट शीट शिफ्ट दबा के क्लिक करी होगी वो आपके सामने शो हो रही होगी। वी स्टैक फंक्शन ऑफिस 365 का फंक्शन है, और ये डाटा को कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है, एक कॉलम में लाने के लिए। तो मल्टीपल शीट से डाटा हमारा एक कॉलम में आ जाएगा। जब एक कॉलम में आ जाएगा तो वहाँ से हम कॉल करेंगे इसको अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर। तो यहाँ तक ये काम करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना है। अब हम अपनी हार्डवेयर वाली करंट शीट पर हैं, जैसे ही इंटर होगा वापस इनवाइस शीट पे चले जाएंगे जहाँ हमारा वी स्टैक लगा हुआ है फार्मूला। अब देखें यहाँ पे सारे आइटम हमारे हर शीट्स के कंबाइन होकर आ गए एक इनवाइस शीट में। तो एक सोर्स कहीं भी सेल में आप इसको कॉल कर लीजिएगा यहाँ पे। और अब इसको हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन में ऐड करने के लिए अपने पास ऑल सेलेक्ट करेंगे इसको, इनवाइस को, और ऑल सेलेक्ट के बाद डेटा में डेटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे, लिस्ट, फर्स्ट ऑल सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट डाउन, तो ये ऑल नेम हमारे पास ऐड हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ मिस्टेक हम क्या कर रहे हैं, हमें सिर्फ नेम लिस्ट बनानी है, तो यहाँ पे हमें ऑल की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, वी स्टैक के अंदर ऑल A2 से बी कॉलम भी सिलेक्ट कर लिया। तो आपने क्या करना है, सिर्फ नेम हमें
कंबाइन चाहिए। तो बी कॉलम जो प्राइस हमने सेलेक्ट करा है ये नहीं करना, यहाँ ए सिलेक्ट करें बस। तो आप जब सिलेक्ट करेंगे सिर्फ ए कॉलम कंट्रोल शिफ्ट डाउन सारी शीट सेलेक्ट करिएगा फर्स्ट से एंड, और फिर उसमें सिर्फ ए कॉलम सेलेक्ट करके एंटर। क्योंकि प्राइस हम जब सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से तो उसका रेट हम यहाँ पे ऑटोमेटिक उठा लेंगे प्राइस शीट से, उसका फार्मूला अलग लगेगा। तो वो मैं अभी बताऊँगा आपको आगे। पहले हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे डेटा में लिस्ट सोर्स, और इसको सिलेक्ट करके हैश दबा देंगे और ओके। हैश से जितनी भी रेंज होती है इंटायर वो खुद ही सिलेक्ट हो जाएगी, और यहाँ से सारे आइटम नेम हमारे पास ड्रॉप में आ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे अगर हमारे पास बहुत सारे आइटम हैं तो क्या हम हर दफ़ा ड्रॉप डाउन ओपन करके जाके उसको सिलेक्ट करते रहेंगे ऊपर नीचे अप डाउन, हमें पता नहीं होगा किस पोजीशन पे कौन सा नेम है। तो इस ऑप्शन में ऑफिस 365 में एक सर्च का ऑप्शन डिफ़ॉल्ट ड्रॉप डाउन में होता है हमारे पास। जैसे ही हम कोई अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो उसके जो सर्च रिलेटेड आइटम है वो सामने आ जाते हैं। अब जैसे बी मैंने लिखा, बी जहाँ जहाँ जिन नेम में यूज़ हुआ होगा वो आ रहा है सामने, और उसके साथ अगर हम दो वर्ड को मैच करेंगे बी एल, तो फिर जो बी एल से स्टार्ट होने वाले हैं वो नाम आ जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम में ये जब बिल बनेगा तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके। ठीक है जी। तो आपके पास बहुत सारे आइटम है, एम की कैटेगरी चाहिए, आपने एम प्रेस करा इस तरह एम आ गया। जैसे हम नॉर्मली जैसे फार्मूले के अंदर कोई भी इक्वल के बाद प्रेस करते हैं एफ़ तो एफ़ की लिस्ट आ जाती है। तो ये ऑफिस 365 में ऑप्शन डिफ़ॉल्ट ऐड होता है ड्रॉप डाउन में। फिर जो भी आप अल्फ़ाबेट टाइप कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो हमारे पास अगर मौजूद होंगी तो उसकी लिस्ट आएगी, उसमें जाकर आप इंटर प्रेस करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगी ड्रॉप डाउन के अंदर। और यहाँ से ऑल रॉ की हाइट भी थोड़ी सी मैं बढ़ा रहा हूँ ताकि ये भी हमारे पास सही तरह से आ जाए। ठीक है जी। अब जहाँ से अभी मैं फ़ॉन्ट्स को ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ होम में जाकर अलाइन सेंटर, और यहाँ से फ़ॉन्ट्स को बढ़ा देंगे हम अपने। ठीक है जी। और यहाँ एक्स्ट्रा जो बना हुआ है मेरे पास इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, क्लियर ऑल, और ये जो ऑप्शन मैंने ऐड किया था वो मैं इधर ऐड कर लेता हूँ सिग्नेचर का। ठीक है जी। यहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन आ गया। अब प्राइस के लिए हमारे पास क्योंकि अलग अलग शीट्स के, अब मुझे ये नहीं पता ये कौन सी शीट पर मेरा डाटा है। जैसे मैं कोई भी आइटम सेलेक्ट करूँ, मुझे पता है ये एलईडी है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में होगी, कुछ ग्रॉसरी में है, कुछ क्लॉथिंग में है, मुझे उस शीट से डाटा प्राइस को लुकअप करवा के यहाँ पे सर्च करना है। तो इस कंडीशन के लिए फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पर रेट के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल इफ़ एरर वी लुकअप फर्स्ट सेल पार्टिकुलर्स, जो हमारी ड्रॉप डाउन से नेम सेलेक्ट करेंगे वो लुकअप वैल्यू सेलेक्ट, कॉमा टेबल एरिया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑल डाटा सेलेक्ट, ताकि बाद में भी डाटा एंट्री हो तो वो ऐड हो जाए कॉलम में हमारे पास फार्मूले में। तो लिस्ट हम यहाँ ए बी सी के पास से सिलेक्ट कर रहे हैं। अब प्राइस 2 कॉलम है, प्रोडक्ट नेम 1 और प्राइस 2 जो हमने सिलेक्शन बनाई है ए बी सी। तो हमारे 2 ही कॉलम है तो हमें प्राइस लुकअप करवाने हैं, तो हम कॉलम A1 और B2 है तो कॉलम 2 जो होगा वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, और फिर यहाँ पर करेंगे फॉल्स एग्जिट मैच ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर जब इफ़ एरर को हम यूज़ करते हैं, अगर एरर हुआ तो यहाँ हम वी लुकअप के बाद वैल्यू इफ़ एरर में एक और वी लुकअप लगाएंगे अगेन, और यहाँ से फिर हम जाएंगे अपनी इनवाइस शीट पे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट सेल। अगर सेल यहाँ नहीं नज़र आए तो आप हेडिंग क्लिक करिएगा और हमारे पास यहाँ से एरो से आप सेल क्लिक कर लिएगा, फर्स्ट ड्रॉप डाउन वाला सेल जो C12 है हमारे पास। अच्छा एक मिनट में एंटर कर लेता हूँ कंफर्म करने के लिए यहाँ से, और इसको मैं कंट्रोल X कर लेता हूँ कट। जी बिल्कुल ठीक है। A कॉलम ब्लैंक हमने रखा है, B से सीरियल और C कॉलम पर्टिकुलर्स है हमारा। तो ये फार्मूला जो हम लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। डबल क्लिक कंट्रोल V, C12 है। अच्छा आप एक काम ये भी कर सकते हैं, अगर आप चाह रहे हैं हर दफ़ा हमें शीट पर पूरा जाकर फार्मूला लिखना नहीं पड़े और सिलेक्शन नहीं बनाना पड़े, तो आपने ये जो फर्स्ट स्टेप किया है अभी जो मैंने आपको समझाया है, आप इसी फार्मूले को यहाँ से कंट्रोल C कर लें कॉपी, और यहाँ पर कॉमा के बाद ये वैल्यू इफ़ एरर आएगा तो आप कंट्रोल V करें पेस्ट,
ठीक है जी। अब जितनी शीट्स हैं, कंट्रोल वी पेस्ट, फिर कॉमा कंट्रोल वी पेस्ट। अब मैंने 4 टाइम पेस्ट किया है। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स 1, ग्रॉसरी 2, क्लोथिंग 3 और हार्डवेयर टूल्स 4। तो 4 शीट्स थी, इसलिए मैंने 4 टाइम यहाँ पर पेस्ट किया। अब मुझे क्या करना होगा, सिर्फ शीट्स के नाम को चेंज करना है, क्योंकि डाटा सेम एज इट इज़ कॉलम में हमारे पास आ रहा है, ए और बी हर शीट का। तो हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह पर जो सेकंड कॉपी पेस्ट किया है, उधर इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह वो नाम आपको ऐड करना है जो शीट का आपने रखा है। तो मेरे पास ग्रॉसरी है, मैं यहाँ पर ग्रॉसरी सिलेक्ट कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ। तो स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग गलत होगी तो आंसर नहीं आएगा। उसके बाद थर्ड शीट का क्लोथिंग, एक्सक्लेमेशन साइन जो होगा, एक्सक्लेमेशन साइन ऐसे ही रहेगा, बस सिर्फ शीट का जो नेम है वो आपने सेलेक्ट करके चेंज करना है। क्लोथिंग CLOTHING, बिल्कुल सही है। लास्ट शीट हमारी आ रही है हार्डवेयर टूल्स, तो मैं यहाँ पर इस वाली जगह पर आऊँगा और हार्डवेयर टूल्स, ये काम आपको यहाँ पर करना है बस। और फिर ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और एंटर करना है। अब एंटर यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, हर उसमें इफ़ एरर लगेगा। मैंने सिर्फ वी लुकअप कॉपी पेस्ट किया है। इफ़ एरर 4 शीट्स हैं तो 4 में डाटा चेक होगा और लास्ट वाली में जाकर इफ़ एरर नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट वाली चौथी शीट जो होगी वो वैल्यू इफ़ एरर की जगह डायरेक्ट आएगी। अगर 4 शीट्स हैं तो 3 इफ़ एरर, 5 शीट्स होंगी तो 4 इफ़ एरर, इस तरह लगाएंगे। अब फर्स्ट इफ़ एरर यहाँ जो लगा था इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ ब्रैकेट के साथ, कंट्रोल C, और यहाँ पर सेकंड वी लुकअप के पास कंट्रोल V, फिर थर्ड वी लुकअप के पास कंट्रोल V, और थर्ड वाला जो वी इफ़ एरर वी लुकअप होगा इसकी फॉल्स वैल्यू इफ़ एरर की जगह पर चौथा वी लुकअप आ जाएगा। तो ये 4 शीट के लिए 3 इफ़ एरर लगेंगे और हर इफ़ एरर के साथ वी लुकअप काम करेगा। अब इसी तरह आपकी 2 शीट्स हैं तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह लगाना है ये। अब यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद एंटर के बाद ड्रैग करेंगे इसको। अब हर शीट से डाटा हमारा लुकअप हो जाएगा। ठीक है जी। अब इफ़ एरर का हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पे, इसमें हमारे पास प्रॉब्लम, अच्छा अब यहाँ पर जो एंटर करने से बार बार प्रॉब्लम आ रही है वो इस वजह से आ रही है कि शीट्स के ऊपर हम स्पेस नहीं देंगे। मैंने हार्डवेयर स्पेस टूल करा है तो यहाँ से मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, और यही चीज़ मैंने अगर इनवाइस में देखें तो स्पेस नहीं दी थी, तो ये इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। इंटर, दूसरी चीज़ अब नहीं आएगी ये। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है, अच्छा ये चेंज नहीं हुआ अभी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखें यहाँ पे स्पेसिस बनी हुई है, इसलिए एंटर से दोबारा वही सेव एज ऑप्शन दे रहा है ये। अब ये सेट हो गया, डबल क्लिक एंटर, डबल क्लिक एंटर। दूसरी प्रॉब्लम कि जब वी लुकअप को लुकअप वैल्यू नहीं मिलती तो ये एरर में हमें एन ए रिटर्न करता है। तो हमने ऑल इफ़ एरर जो लगाए थे उसमें एरर में वी लुकअप का यूज़ किया है, तो हमें एक और इफ़ एरर लगाना है ताकि एक्स्ट्रा ड्रैग के अंदर अगर कोई ड्रॉप डाउन से नेम सेलेक्ट नहीं है तो यहाँ पर ब्लैंक शो होना चाहिए, एरर नहीं आए। तो यहाँ पर हम एक और इफ़ एरर लगाएंगे जो लुकअप वैल्यू ब्लैंक के ऊपर हमें क्या करेगा, ब्लैंक रखेगा। यहाँ पे 2 इन्वर्टेड कॉमा एंड में कॉमा के बाद और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये चेंजेस करनी है हमें और फर्स्ट सेल में करनी है। ये मैंने इस वाले सेल में कर ली तो कोई मसला नहीं है, अप की तरफ, और फिर इसको अप से डाउन की तरफ ड्रैग कर देंगे और यहाँ से विदाउट फॉर्मेटिंग, फिर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं विदाउट फॉर्मेट में बॉर्डर अप्लाई हुआ हुआ है, इसको हमने नो करके ऑल आउटसाइड करना है। अब क्वांटिटी डायरेक्ट आएगी, जो कस्टमर आपसे परचेस करेगा आपने उसका नाम सेलेक्ट करा ड्रॉप डाउन से, और फिर जो क्वांटिटी कस्टमर बताएगा उस हिसाब से आपने इंटर करना है। उसके बाद अमाउंट डायरेक्ट आएगा। तो इसके लिए भी इफ़ एरर एक्स्ट्रा ड्रैग में एरर रिटर्न नहीं हो, इफ़ एरर लगाएंगे, रेट मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक ब्रैकेट क्लोज,
इंटर और ड्रैग। तो ये तो सिंपल इनवाइस बन गई यहाँ तक, फिल विदाउट फॉर्मेट, ये बॉर्डर नहीं चाहिए। नेक्स्ट ऑटोमेटिक सीरियल के लिए इक्वल इफ़ सेल क्लिक, अगर बराबर ब्लैंक है ये, यहाँ देख लें फार्मूला बार में, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन सेल फर्स्ट हमने कहा अगर बराबर ब्लैंक होगा कॉमा, तो यहाँ पर भी ब्लैंक होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर हमारे पास 1 वैल्यू शो होनी चाहिए। और फिर नीचे इक्वल इफ़ करेंगे अगेन ऊपर वाले सेल में +1 करने पर ग्रेटर देन होता है ये, या इसको हटा दें, इक्वल इफ ब्रैकेट सेल क्लिक करेंगे नेम और वही कंडीशन दे देंगे ये बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो जाए कॉमा, नहीं तो ऊपर वाली वैल्यू में +1 करा दें, ब्रैकेट क्लोज एंटर और ड्रैग हो जाएगा। तो ये सीरियल भी अब ऑटोमेटिक जैसी नाम सेलेक्ट होगा रेट आ जाएंगे, सीरियल ऐड हो जाएगी, और फिर जैसी क्वांटिटी लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक ये काम करना है इस तरह। और नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर टोटल चाहिए, यहाँ से मैं शीट्स की रॉ को थोड़ा सा माइनस कर लेता हूँ, और टोटल के लिए अब हम यहाँ पर ऑल्टर इक्वल यूज़ करेंगे। यहाँ से शीट्स को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं हाइट, और यहाँ से ऑल्टर इक्वल ऑल रेंज सिलेक्ट, तो ये टोटल आ गया हमारे पास। टोटल के बाद टैक्स के लिए टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई कर देंगे 18% टैक्स, परसेंटेज का साइन लगेगा एंटर, ये टैक्स अमाउंट आ गया। और फिर उसके बाद डिस्काउंट आएगा, टोटल अमाउंट में से मल्टीप्लाई कर देंगे 2% डिस्काउंट अमाउंट, ब्रैकेट ओपन कर लिएगा, फिर टोटल अमाउंट प्लस टैक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस डिस्काउंट एंटर, तो ये ग्रैंड टोटल आ गया हमारा। अब ये काम कंप्लीट करने के बाद डेट इंटर करनी है, यहाँ मर्ज कर लें, करंट डेट लगानी है यहाँ पे टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट हैश, इसका फॉर्मेट चेंज करना है, डेट बोल्ड, बिल नंबर आ जाइएगा यहाँ पे, इसको आपने हाइड रखना है, कंट्रोल राइट क्लिक करके या तो हाइड कर लें। तो ये हमारी एक हो गई इनवाइस शीट। नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करने से पहले एक काम हमें ये करना है, जितनी भी हमारी शीट्स आ रही हैं तो जो सेल होगी एंट्री हमारी इनवाइस की, तो उसके अंदर हर शीट में से क्वांटिटी लेस करनी है हमें, और मंथली जो परचेज़ होगी वो डेट वाइज शीट में ऐड भी होना चाहिए, तो ये कॉलम भी तो ज़रूरी बनाना पड़ेंगे हमें। अब इसके लिए क्या करना है, जब मल्टीपल शीट में एक साथ एक जैसा वर्क करना है तो हम इधर फर्स्ट क्लिक करके शिफ्ट से लास्ट क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे बिटवीन रेंज वाली सारी शीट्स, और फिर हम जो भी वर्क करेंगे वो ऑल शीट में एक साथ होता है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक क्वांटिटी का कॉलम, क्वांटिटी के कॉलम के बाद सेम फॉर्मेट पेंटर क्लिक, जो हेडिंग आपने स्टाइल रखा है और जाकर वो वाली हेडिंग भी सिलेक्ट करेंगे तो ऑल हेडिंग सेम आ जाएंगी। अब मुझे ऑल क्वांटिटी हर आइटम की 100 स्टार्ट रखनी है अपने पास, तो मैं 100 ऐड कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑल शीट क्लिक हुई हुई है तो जो भी हम स्टेप कर रहे हैं अभी यहाँ वो हर शीट पे अपडेट हो रहा होगा रिकॉर्ड। तो ये हर शीट पे 100 क्वांटिटी का कॉलम ऐड हो गया और 100 क्वांटिटी भी आ गई हमारे पास। अब एक रॉ टॉप में ऐड करनी है, राइट क्लिक करेंगे हम इंसर्ट, और इसके अंदर हम मंथ ऐड करेंगे, उस मंथ के हिसाब से पूरी डेट जो है वो ड्रैग होकर आनी चाहिए हमारे पास, और यहाँ पर बैलेंस भी आना चाहिए। और यहाँ पर हम एक सेल ऐड कर लेते हैं ईयर और एक सेल ऐड कर लेते हैं मंथ।
ईयर, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड, और यहाँ पर हम सेल ऐड करेंगे इक्वल डेट। ईयर में जो ईयर टाइप करेंगे इसे सिलेक्ट करेंगे, F4, मंथ में मंथ जिसमें ऐड कर रहे हैं वो, कॉमा, और डे स्टार्ट 1, एंटर। अब यहाँ पे हमें मंथ और यहाँ पे हमें ईयर ऐड करना है। मिसाल के तौर पे 25, और मंथ जो है वो 2 है, तो यहाँ पर हमारे पास फरवरी का डेट रिकॉर्ड आ जाएगा। इसको शॉर्ट में रखना है, यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे, कस्टम में जाएंगे और 2 दफ़ा यहाँ पर डी प्रेस कर देंगे, ये इस तरह से आ जाएगा। और फिर इसी को हम राइट फिल +1 करेंगे, इंटर, और इफ़ कंडीशन यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे ग्रेटर देन होता है ईओ मंथ, इसी सेल को सिलेक्ट करके 0 करेंगे, कॉमा, तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाए, नहीं तो जो +1 कंडीशन है वो इसमें ऐड होती रहे आगे। ब्रैकेट की क्लोज और इंटर, और राइट फिल करेंगे अब, ठीक है। जब देखें 9, और इसी तरह फिर एंड तक आप इसे फिल करेंगे। थोड़ा सा ये क्लिक करूँगा मैं तो ये सही हो जाएगा, फिर इंटर, ठीक है जी। देखें 7, 28, 9, और इसी तरह आगे तक ड्रैग हो जाएगा और एंटर, तो ये इस तरह से आएगा। और इफ़ एरर कर सकते हैं हम, एरर के लिए जहाँ हमने एडिट किया है फार्मूला सेकंड वाले में, इधर इफ़ एरर, जो एक्स्ट्रा ड्रैग करने से एरर रिटर्न हो रहा है वो एरर वहाँ पर नहीं आए, कॉमा लगाएंगे, 2 इन्वर्टेड कॉमा, 4 ब्लैंक, और राइट फिल कर देंगे। तो ये ऑल शीट पे वर्क एक साथ हो रहा है अब हमारा, ठीक है जी। 28 तक आ गया ये रिकॉर्ड, और इसी को हम सिलेक्ट करेंगे ऑल, ये हेडिंग्स हो गई हमारी। ऑल सिलेक्ट करेंगे, ऑल बॉर्डर्स, या कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, बॉर्डर्स का ऑप्शन ऐड करना है वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि फिर बॉर्डर के लिए अलग कंडीशन देनी पड़ेगी। मंथ 30 तक जाएंगे, 31 तक, तो फिर उसके लिए भी फिर हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो फ़िलहाल और ज़्यादा स्टेप हो जाएंगे, तो मैं अभी बॉर्डर का ऑप्शन ऐड नहीं कर रहा हूँ। बस यहाँ पर हमने क्या करना है, मंथ, और यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके अंदर ईयर टाइप करना है, तो उस हिसाब से जो डेट होंगी वो ड्रैग हो जाएंगे, और ये हमारा हर शीट के अंदर आ जाएगा रिकॉर्ड। अच्छा, एक काम और करना है हमें, यहाँ पर जो बैलेंस होगा वो हमें यहाँ रिकॉर्ड में ऐड करना है। राइट क्लिक, इंसर्ट करेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा अवेलेबल, टोटल क्वांटिटी अवेलेबल, ऑल्टर, इंटर, नेक्स्ट सेल में टाइप के लिए फर्स्ट डेट से जो स्टार्ट होगी परचेजिंग की, यानी जो भी एंट्री करेंगे यहाँ ऐड होंगे आइटम, क्वांटिटी उसका टोटल फार्मूला हम यहाँ एक्स्ट्रा 31 तक परचेज जा सकती है, तो यहाँ मैं एक्स्ट्रा सम कर रहा हूँ, और इंटर, और इसी को हम ड्रैग करेंगे। अच्छा, ड्रैग से पहले हमें क्या करना है, इसको प्लस करेंगे हम क्वांटिटी में। अब देखें सेल क्लिक नहीं हो तो ऊपर सेल हेडिंग पर क्लिक करेंगे और डाउन एरो करेंगे तो सेल की सिलेक्शन में आ जाएंगे। अब ये भी हम एक एंट्री का तरीका मैं इसमें समझाऊंगा कि हम जब हम यहाँ डाटा सेंड करेंगे, 2 तारीख की हमने परचेजिंग करी, तो जैसे ही इंटर होगा यहाँ पे 120 हो गया, और इस सेल का रेफरेंस हमारे पास एक छोटा सा VBA का थोड़ा सा काम भी करेंगे, उसमें से जो सेल क्वांटिटी इनवाइस में हम ऐड कर रहे हैं ये ऑटोमेटिक लेस हो जाएगी यहाँ से। तो फार्मूला अभी फ़िलहाल हमने क्या लगाया है, सम 1 से लेके एंड ऑफ मंथ तक के जो रेंज थी वो सिलेक्ट, प्लस कर दिया ओपनिंग क्वांटिटी, ओपनिंग स्टॉक से, इंटर करा। तो अभी कोई अपडेट नहीं कर रहे हैं हम, 100 क्वांटिटी है वही हम अवेलेबल में भी आ रही है, और ड्रैग कर देंगे। तो ये स्टेप हमें करना था हर शीट्स के ऊपर, ये हमने मल्टीपल शीट्स पे यूज़ करके अप्लाई कर दिया। अब मैं देखें अनसेलेक्ट कर रहा हूँ इनवाइस के लिए, 1 बाय 1 क्लिक करूँगा तो यहाँ से हर शीट अलग अलग शो हो रही है डेट के साथ।
अपडेट फंक्शन कंप्लीट कर लिए हमने, हर शीट पे मल्टीपल जो प्रोडक्ट्स थी उनके ऊपर डेट फॉर्मेट ऐड हो गया मंथली, और बेस मंथ और ईयर के हिसाब से डेट आ जाएगी। नेक्स्ट हमें डेटाबेस में एक शीट ऐड करिए। डेटाबेस में हमें जो डाटा सेव करवाना है इनवाइस से, इनवाइस के अंदर हमारे पास बिल नंबर प्लस नेम डेट और फिर आइटम नेम रेट क्वांटिटी अमाउंट जो होगा वो यहाँ सेव हो जाए। जितनी भी एंट्री होंगी बिल नंबर रिपीट होगा, डेट और कस्टमर नेम के साथ वो सारी प्रोडक्ट्स के नाम रेट क्वांटिटी एक बिल की यहाँ पर कंप्लीट एंट्री हो जाए। फिर नेक्स्ट जो इनवाइस के अंदर नीचे हमारे पास टोटल टैक्स ग्रैंड डिस्काउंट है वो भी उस बिल की एंट्री के लास्ट में यहाँ ऐड हो जाए। इसी तरह नेक्स्ट बिल की फिर उसके बाद से एंट्री यहाँ पर ऐड होगी। ये VBA कोड से करेंगे काम। इसके अलावा बिल नंबर में हमारे पास हाइपर लिंक क्रिएट होगा ऑटोमेटिक, जब डेटा सेव करेंगे इनवाइस से तो इस डेटाबेस में आके सेव होगा डेटा, प्लस बिल नंबर से हाइपर लिंक क्लिक करने से एक फ़ोल्डर में सारे PDF फॉर्मेट इनवाइस के सेव हुए हुए होंगे। अगर हमें किसी की इन्फॉर्मेशन या डिटेल देखना है या प्रिंट आउट करके हैंड ओवर करना है कस्टमर के, तो उस बिल नंबर क्लिक करने से PDF फॉर्मेट इनवाइस का ओपन हो जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर है जब नेक्स्ट इनवाइस बनेगी तो पुराने वाले इनवाइस का रिकॉर्ड क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्लियर नहीं होगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, VBA से ही हाइपर लिंक क्रिएट होगा ऑटोमेटिक, क्लिक करके PDF उसकी सेव मिलेगी डेटाबेस में आपको। और प्लस जो भी हम यहाँ पर एंट्रीज़ करेंगे इनवाइस बटन सेव क्लिक करने के बाद ब्लैंक हो जाएगी इनवाइस। इसके अलावा जो फार्मूले हैं वो हमारे ऑलरेडी रहेंगे, ड्रॉप डाउन फार्मूले कैलकुलेशन वगैरह रहेगी सेल में, ताकि नेक्स्ट एंट्री करें तो वो हमारी नेक्स्ट के लिए काम करे। इसके अलावा हमारे पास कस्टमर शीट होगी। कस्टमर शीट के ऊपर अगर हम बात करें, कस्टमर की डिटेल होगी जिसको हम सेल कर रहे हैं, ठीक है जी। सेल इनवाइस के रिकॉर्ड जो कस्टमर हमारे पास आएंगे उनका रिकॉर्ड ऐड होता रहेगा यहाँ पे। अच्छा, कस्टमर शीट एक बनी हुई है मैंने, डेटाबेस और इनवाइस, ये 3 शीटें हमारी ऐसी हैं जो एक मास्टर शीट के काम कर रही हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स की शीट है, इलेक्ट्रॉनिक, ग्रॉसरी, क्लॉथिंग, हार्डवेयर, इसमें कोट के अंदर ही हम ऐसा फंक्शन ऐड करेंगे जिसमें नई शीट भी अगर कोई कैटेगरी ऐड करते हैं प्रोडक्ट्स की तो ऑटोमेटिक हमारे पास उसके अंदर इनवाइस के रिकॉर्ड में या डेटा एंट्री के रिकॉर्ड में ऐड हो जाए। डेटा एंट्री के रिकॉर्ड में मतलब जो पेमेंट्स रिकॉर्ड होंगे एक तो वो इनवाइस के साथ हमारे सेंड हो जाएंगे डेटाबेस में यहाँ पे। अब आप उसमें चेक सिस्टम रख सकते हैं, अपना जो कैश रिसीव हो जाएगा ओके कर सकते हैं, पेंडिंग रख सकते हैं उसको, यहाँ आप डायरेक्ट पेमेंट्स रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। जो एंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, यानी जो न्यू शीट ऐड होगी उसमें जो आइटम होंगे इसमें एक बटन भी बनेगा ऐड स्टॉक का, तो उसकी एंट्री के लिए एक बटन हम बनाएंगे डेटा एंट्री का स्टॉक आइटम ऐड करने के लिए। तो जो न्यू शीट ऐड होगी वो ऑटोमेटिक ऐड स्टॉक में ऐड हो जाएगी। यहाँ बस हमें प्लेस क्लिक करना होगा, नाम लिखना होगा और एंट्री करनी होगी आइटम की। इसके अलावा ये शीटें उसमें ऐड नहीं होंगी जो मैंने बताया, इनवाइस, डेटाबेस, कस्टमर, ये सब VBA से होगा। VBA के कोड के अंदर ये मैंने फीचर्स सारे किए हुए हैं, एक्सप्लेन कर रहा हूँ और अभी मैं डायरेक्ट आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये काम करेंगे। प्लस VBA कोड मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा या ब्लॉग से जाके भी आप उससे मेरे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फीचर्स भी ऐड स्टॉक के अंदर होगा। जो न्यू शीट्स ऐड होंगी ऑटोमेटिक उसके स्टॉक की एंट्री कर सकते हैं, यानी जो आइटम होंगे उसके अंदर ड्रॉप डाउन बनाएंगे हम। यूज़र फॉर्म भी इसमें सीखने को मिलेगा, वो बताऊँगा कैसे बनाना है, उससे हम डेटा एंट्री करेंगे स्टॉक की। तो उसमें हमारी शीट की कैटेगरी ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर उसकी जो शीट्स के प्रोडक्ट्स नेम होंगे, एक हमारे पास जो होगा कॉम्बो बॉक्स होगा उसमें शीट्स के नेम ऐड होंगे, दूसरा कॉम्बो बॉक्स होगा उसमें प्रोडक्ट्स के नाम ऐड होंगे, तीसरा टैक्स बॉक्स होगा जिसमें डेट की एंट्री करेंगे। अच्छा, डेट फॉर्मेट जो मैंने आपको समझाया है कि मैंने यहाँ पे ट्रैक किया हुआ है, शॉर्ट में DD फॉर्मेट से सिर्फ नंबर शो करें, तो VBA के अंदर इसको एज अ नंबर के तौर पे ही हम डील करेंगे कि वहाँ से हम जब एंट्री करेंगे तो नंबर फॉर्मेट 5 रखेंगे तो 5 के कॉलम में जाके डेटा सेव हो जाएगा जो भी शीट का होगा, जिस प्रोडक्ट का होगा, यानी जो न्यू परचेजिंग हम कर रहे हैं उसकी। तो ये भी हम यूज़र फॉर्म में सीखेंगे। और फिर क्वांटिटी का एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, उसमें क्वांटिटी और सेव बटन क्लिक करेंगे तो जिस शीट की एंट्री होगी उस शीट में जाके उस डेट के कॉलम में जाके सेव हो जाएगी, प्लस यहाँ स्टॉक भी हमारा अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। और जो इनवाइस से डेटा हमारा डेटाबेस के अंदर आएगा वो स्टॉक उस शीट का, जो प्रोडक्ट जिस शीट की हम सेल कर रहे हैं वो लेस भी होता रहेगा, ताकि इन्वेंट्री के लिए भी हमारे लिए ईजी रहे। अब हमें ये सारे काम करने किस तरह से वो हम देखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनवाइस शीट पे आ जाएंगे, व्यू कोड में जाने के लिए राइट क्लिक करते हैं हम, व्यू कोड, ऑल्टर F11 भी कर सकते हैं।
अब यहाँ पर इंसर्ट मॉड्यूल ले लेंगे। इंसर्ट मॉड्यूल के अंदर हम यहाँ पे एक कोड मैंने कॉपी किया हुआ है, मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। अब ये थोड़ा सा लेंथ कोड है, इसके अंदर हर कैटेगरी दी हुई है एड स्टॉक डे कॉलम के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास अच्छा एड स्टॉक जो होगा हम यूज़र फॉर्म से करेंगे सेव। इसके अलावा इसके अंदर जो जो मैंने इनवाइस के फीचर बताए थे कि इनवाइस क्लियर हो जाएगी, बिल नंबर अपडेट होगा, सारा डेटा डेटाबेस में सेव होगा टोटल के साथ, वो सब फीचर इसमें हमारे पास रहेंगे। पीडीएफ सेव होगी फोल्डर के अंदर जाके और लिंक बन जाएगा उसका बिल नंबर के साथ डेटाबेस शीट में। तो ये सारा कोड हमारा इसके अंदर ऑलरेडी ऐड हुआ है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास सेव इनवाइस टू डेटाबेस, ये वो कोड है और ये सारे रेफरेंस इसमें बने हुए हैं, जो प्रोग्रामिंग थी वो मैंने इसमें ऐड करी हुई है। तो ये कोड आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ब्लॉग से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसको हम यहाँ से व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करेंगे। अब यूज़र फॉर्म के लिए अच्छा दोबारा हम इसी में जाएंगे, यूज़र फॉर्म इंसर्ट में जाके एक यूज़र फॉर्म बनाएंगे। अब यूज़र फॉर्म के लिए हम इंसर्ट में यूज़र फॉर्म क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स और इसके साथ कॉम्बो बॉक्स और ये लेबल। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लेबल आ जाएगा, एक लेबल हो गया। इसके बाद एक और लेबल ले लेते हैं हम यहाँ पे, उसके साथ फिर टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करेंगे। पहले तो कम्बो बॉक्स ले लेते हैं, कम्बो बॉक्स लेके इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। फिर एक और कम्बो बॉक्स लेंगे, एक कम्बो बॉक्स शीट नेम के लिए और एक कम्बो बॉक्स जो होगा उसकी प्रोडक्ट्स नेम के लिए। ये दो कम्बो बॉक्स हमारे काम करेंगे। ठीक है जी। ये हो गया हमारा एक काम, थोड़ा सा रिसाइज करना है इसके हिसाब से। ठीक है जी, ये दो हो गए। और नेक्स्ट एक और लेवल ऐड करेंगे यहाँ पे और उसके साथ यूज़ होगा टेक्स्ट बॉक्स। ये डेट के लिए काम करेगा और इसी का फॉर्म को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, रीसाइज। और एक बॉक्स जो होगा वो लेबल ले लेंगे यहाँ पे हमारे पास, अगेन टेक्स्ट बॉक्स, ये हो गया क्वांटिटी के लिए। ठीक है जी, ये हो गया क्वांटिटी के लिए। और इसको थोड़ा सा हम डेट फॉर्मेट और इन बॉक्सेस के साइज़ को बढ़ा लेंगे ताकि एंड के अंदर जो हमारे पास सेव बटन हो वो आराम से बन जाए। अब बटन के लिए यहाँ पर कमांड बटन का ऑप्शन है, उसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, ये हमारा हो गया यूज़र फॉर्म डिज़ाइन। कलर वगैरह प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो सब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम लेबल आ रहा है, लेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसमें आ रही है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में जो इसके ऊपर नाम चाहिए वो कैप्शन है, यहाँ पे कैप्शन में आ जाएंगे। जो हमें नाम चाहिए यहाँ पे शीट्स नेम कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट लेवल, अच्छा आप इसका साइज़ देख लें क्या आ रहा है, शीट नेम। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, लेबल 2, यहाँ कैप्शन आ रही है। कैप्शन लेबल 2 की क्या होगी, ऐड प्रोडक्ट या सिलेक्ट प्रोडक्ट। सिलेक्ट प्रोडक्ट के साथ नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स जो डेट है इसका कैप्शन हम दे देंगे डेट, और लास्ट ऐड क्वांटिटी। यहाँ लेवल 4 जो होगा 8 क्वांटिटी। अब इनको सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं। साइज़ थोड़ा सा इनमें कम ज़्यादा हो रहा है, इनको बराबर कर लेते हैं हम। नेक्स्ट कंट्रोल के साथ सभी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे आ रहा है फॉन्ट, बोल्ड 14
और ओके। अगर 14 ज़्यादा हो रहा, 16 सॉरी मैंने रखा है, तो यहाँ 14 करके देख लें, 12 करके देख लें, ये इस तरह से आ जाएगा। अब थोड़ी सी हाइट कम करके मैंने हर लेवल को इसके बॉक्स के साथ सेट कर दिया इस तरह से। ठीक है जी, यहाँ तक ये काम हो गया। अब हमारे पास ये आ रहा है कमांड बटन 1। कमांड बटन 1 के ऊपर क्लिक करा तो इसकी ये प्रॉपर्टीज़ आएंगी, और इसकी प्रॉपर्टीज़ के लिए हम यहाँ कमांड बटन में जाएंगे, यहाँ कर देंगे सेव डाटा। अच्छा, जो कैप्शन है वो डिस्प्ले नेम होता है, और जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो कॉल होंगी वीबीए के अंदर। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट हमने कॉम्बो बॉक्स बनाया है, इसका नाम अगर हम चेक करें तो ये कॉम्बो बॉक्स है, वीबीए में रेफरेंस कॉम्बो बॉक्स ही आएगा। नेक्स्ट हमने ड्रॉ करा तो ये 2 हो गया कॉम्बो बॉक्स, तो इसका वीबीए में रेफरेंस कॉम्बो बॉक्स 2 है। जो आप यहाँ पे रखेंगे वो वीबीए में फंक्शन काम करेगा उस चीज़ का। नेक्स्ट अब अगर हम टैक्स बॉक्स क्लिक करें तो ये टैक्स बॉक्स 1 है, इसको टैक्स बॉक्स 1 की जगह मैं टैक्स बॉक्स कर रहा हूँ डेट। ठीक है, इसका नाम चेंज कर रहा हूँ क्योंकि वीबीए में मैंने टैक्स बॉक्स डेट रखा है। इसके साथ ही इस पर क्लिक करेंगे तो टैक्स बॉक्स 2 है, इसको 2 की जगह मैं कर रहा हूँ क्वांटिटी। तो ये हमारी टैक्स बॉक्स क्वांटिटी, टैक्स बॉक्स डेट, और बाकी कॉम्बो बॉक्स जो है वो कॉम्बो बॉक्स 2 और 1 के नाम से। तो ये मैं इसलिए यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, आप जब प्रैक्टिस करेंगे या बनाएंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फॉन्ट में यहाँ से सेव, अगेन यहाँ से इसको 14 कर रहा हूँ, बोल्ड करना है, यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड करके ओके करेंगे, सेव डेटा आ गया। कलर वगैरह मैं नहीं रख रहा, कलर आपको रखने हो तो आप कलर वगैरह इसके चेंज कर सकते हैं फॉर्म के अपने हिसाब से। ठीक है जी, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसका जो VBA कोड होगा वो इसके यूज़र फॉर्म पर डबल क्लिक करना है, और यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है पहले से ही, तो मैं यहाँ पे यूज़र फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसे मैं कर रहा हूँ पेस्ट। ठीक है जी, ये कोड होगा यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज कॉम्बो बॉक्स 1 कमांड बटन 1, कमांड बटन सेव बटन जो है। ठीक, अब जो टैक्स डिस्प्ले करना है कॉम्बो बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स में, इसको भी अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ से आप इसको ऑल को सिलेक्ट करें, कंट्रोल और फॉन्ट में चले जाएं, इसके फॉन्ट साइज़ वगैरह को बोल्ड वगैरह कर आए 14 मैंने यहाँ पे ये कर दिया और ओके कर दिया, यानी इसकी जो डिस्प्ले होना चाहिए टेक्स्ट एंट्री वो भी फॉर्मेट कर दी हमने। अब हमें इसको वर्किंग में लेना है। वर्किंग में किस तरह करेंगे, अभी पहले एक एंट्री हम अप्लाई करके चेक करते हैं डाटा एंट्रीज़ की यूज़र फॉर्म की हो रही है सही तरह से, फिर हम इसको बटन से शो करेंगे। तो यहाँ से एक्सेल में जाने के लिए इधर हमारे पास रन सब का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपसी एक्सेल इनवाइस पे आ जाएंगे अपनी शीट। अब मुझे जैसे इलेक्ट्रॉनिक की अभी यहाँ पर एंट्री करनी है शीट की, तो मैंने क्या बताया था, इनवाइस डेटाबेस कस्टमर को छोड़कर वो जो नई शीट ऐड होगी यहाँ पे प्रोडक्ट्स, वो उसकी कॉम्बो बॉक्स में ऑटो ऐड होगी। अब देखें यहाँ पे सारे हमने फॉर्मेट करे हुए हैं टैक्स। अब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की करनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स सही, हमने 14 रखा था, बोल्ड रखा था, उसी तरह आ गया। अब इसमें जो इस शीट के जो नेम होंगे वो सारे आ रहे हैं। अब जैसे इसकी एंट्री करनी है हमें, अब डेट किस डेट की करनी है, मुझे 5 की करनी है। मैंने कहा था फॉर्मेट हमारा नंबर में है डेट, तो हमें सिर्फ उस कॉलम का नंबर ही ऐड करने है। 5 डेट की तो 5 लिखा, क्वांटिटी हमें 10 ऐड करनी है, सेव। अब देखें एंट्री सेव, ओके किया, क्लोज़ किया। अब अगर हम एक्सेल में जाके चेक करें इलेक्ट्रॉनिक्स में तो 10 की एंट्री सेव हो गई, 100 थी ओपनिंग क्वांटिटी, 5 की परचेजिंग थी तो 110 हो गए। अभी सेल कुछ नहीं करा हमने, तो यहाँ से मैं 10 हटा रहा हूँ। ये सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करिए कि हमारा यूज़र फॉर्म सही काम कर रहा है। तो इस तरह चेक कर लिया करें। फिर अब इसको प्रॉपर फाइनल करने के लिए इनवाइस शीट में आना है। अब हमें यहाँ पर बटन ऐड करने हैं जिसमें ऐड सेव एंट्री होगी हमारी और दूसरी यूज़र फॉर्म की एंट्री आएगी। अब कस्टमर नेम ड्रॉप डाउन से आने चाहिए ताकि हमें टाइप नहीं करना पड़े। तो जिस सेल में आपको ड्रॉप डाउन बनानी है, क्लिक डाटा, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स क्लिक करेंगे, कस्टमर नेम में जाएंगे, ऑल डाटा कस्टमर,
कॉलम सिलेक्ट। ओके, अब जिस कस्टमर को सेल कर रहे हैं वो नेम आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से होम से जाएंगे, इसको अलाइन मिड और बोल्ड। अब उस नाम नेम कस्टमर की कॉन्टैक्ट एड्रेस डिटेल भी ऐड करनी है, तो यहाँ पर हम इफ़ एरर के साथ वी लुकअप यूज़ करेंगे। लुकअप वैल्यू ड्रॉप डाउन सेल क्लिक, टेबल एरे कस्टमर में जाएंगे, फर्स्ट कॉलम नेम से एड्रेस तक सिलेक्ट, कॉलम 2 कॉन्टैक्ट है, क्योंकि कॉन्टैक्ट में लगा रहे हैं तो डेटाबेस नेम 1 और कॉन्टैक्ट 2। अब कॉमा लगाएंगे तो ये ट्रू और फॉल्स ऑप्शन आएगा, तो फॉल्स। ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, एंटर। तो अब जो भी कस्टमर होगा उसके कॉन्टैक्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी हमारे पास। और सेम एड्रेस के लिए यही फार्मूला डबल क्लिक कॉपी कर लें, कंट्रोल सी, एड्रेस में कंट्रोल वी और 2 की जगह पर 3 ऐड हो जाएगा। तो इस तरह जो डिटेल होगी वो भी आ जाएगी हमारे पास। अगर इसे आपने मर्ज करना है तो यहाँ से मर्ज कर सकते हैं, रैप करना है यहाँ से रैप कर लें, क्योंकि कोई ज़्यादा डिटेल होगी तो वो डबल इसमें आ जाएगी हमारे पास लाइन में। और अगर मर्ज नहीं करना, सिंगल लाइन ही रखनी है, ज़्यादा बड़े एड्रेस की डिटेल नहीं है, तो फिर आप एक लाइन में रख लें। तो ये हमारा हो गया कस्टमर। अब जो भी हम सिलेक्ट करेंगे कस्टमर, यहाँ से उसका नेम और जो भी उसकी एड्रेस डिटेल है वो। अब इसके बाद उसने क्या ऑर्डर किया था जो हम सेल कर रहे हैं, यहाँ से हमने सिर्फ उसकी प्रोडक्ट जाके सिलेक्ट करनी है पर्टिकुलर। ये मैंने बताया इसी वीडियो में स्टार्ट में किस तरह ये सारे फंक्शन बने हुए हैं, फार्मूला और ड्रॉप डाउन और ये ऑटोमेटिक सीरियल। और जैसे ही हम यहाँ पे ओके करेंगे, देखें अब क्वांटिटी लिखूंगा मैं इसकी फर्स्ट प्रोडक्ट की, तो यहाँ सब कैलकुलेट हो जाएगा, कितना % टैक्स है, 2% डिस्काउंट और टोटल। अब जैसे इन्होंने इलेक्ट्रिक शो करा है, 2 इन्होंने ऑर्डर क्वांटिटी करी है, तो जैसे ही हमने 2 लिखा, 30,000 इनका बिल है, उसमें टैक्स लगा इनका 5,400, 600 डिस्काउंट हुआ, टोटल नेट अमाउंट इनका आ गया 34,800। तो इस तरह ऑटोमेटिक एंट्री ऐड होती रहेगी कैलकुलेशन की। बस आपने क्या करना है, सिंपल ड्रॉप डाउन के बाद यहाँ पर क्वांटिटी और टोटल आ गया। बस इसी तरह कंटिन्यू डेटा एंट्री करते हुए जाएंगे, यहाँ पे जो भी आपका आइटम सेल हो रहा है वो, और यहाँ पे उसकी टोटल एंट्री, टैक्स, डिस्काउंट ऑटो कैलकुलेट होता रहेगा। नेक्स्ट कुछ बहुत बड़ी आपकी अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट है तो आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ प्रोडक्ट का नाम लिखना है। अब यहाँ पे जो भी होगी उसकी कैटेगरी एकदम यहाँ पे उससे स्टार्ट होने वाले नेम आ जाएंगे। तो आपने ये भी इसका बेनिफिट होता है ऑफिस 365 में, आप ये करेंगे बस। अब देखें यहाँ तक ये टोटल बिल होगी 61,190। अब हमें इस डाटा को सेंड करना है कहाँ, डेटाबेस में। और प्लस मैंने क्या बताया था, जो बिल नंबर होगा जैसे 101, तो इसका डेटा सेव होगा डेटाबेस के अंदर यहाँ पे, और उसका हाइपरलिंक भी होगा जो ऑटोमेटिक एक फ़ोल्डर क्रिएट करेगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और उससे लिंक बना हुआ होगा पीडीएफ फॉर्मेट, जाकर ओपन करके देख सकते हैं, हम सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सिस्टम भी ऑटोमेटिक होगा यहाँ पे। अब देखें सेव बटन बनाने के लिए शेप ले लें, या तो आप इंसर्ट में जाके शेप यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी यहाँ से रेक्टेंगल वगैरह ले लें आप। 2 बटन में ले रहा हूँ, एक हमारा जो होगा वो ऐड स्टॉक के लिए होगा, एडिट टैक्स कर लें, ठीक है जी, स्टॉक एड। और दूसरा जो होगा वो होगा हमारा सेव डाटा डेटाबेस में। अलाइन मिड होम बोल्ड, इस तरह से। फ़ॉन्ट चेंज करना हो यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर लें। ठीक है जी, ये करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो। और असाइन मैक्रो के लिए फर्स्ट डेटाबेस में जाएंगे, डेटाबेस में सेव के अंदर यहाँ पे
सेव इनवाइस डेटाबेस क्लिक और ओके। अब पहले तो इसको सेव कर लेते हैं। हम सेव टू डेटाबेस पीडीएफ एक्सपोर्टेड, ओके। यहाँ से देखें ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट बिल नंबर आ गया, टोटल में ब्लैंक हो गया, यहाँ फार्मूले लेकिन लगे हुए हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट हमारा सही है बिल्कुल, यहाँ भी फार्मूले लगे हुए हैं हमारे, ड्रॉप डाउन बनी हुई है। अब ये डेटा कहाँ जाएगा, डेटाबेस में। देखें डेटाबेस में यहाँ मैंने बताया था बिल नंबर के साथ रिपीट आ रहे होंगे नेम, और उनकी टोटल इन्फॉर्मेशन जो होगी ये हमारा कस्टमर, और ये टोटल इन्फॉर्मेशन आ गई सारी, ठीक है जी। टोटल अमाउंट ये था, टैक्स ये था, डिस्काउंट ग्रैंड। अगर इसका स्टेटस पेमेंट रिसीव हो गई है तो पेड लिख सकते हैं आप यहाँ पे, इस तरह से आप मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री करेंगे तो जो न्यू एंट्री होगी वो क्या होगी, इसके बाद अपडेट होगी। अब जैसे नेक्स्ट में हमारे से एक कस्टमर ने, इन्होंने यहाँ से हमसे एक चीज़ परचेज़ करी, डेस्कटॉप पीसी बेसिक्स 1, बस सेव। अब देखें डेटाबेस में गए, ये इनके एक आइटम है और ये टोटल है और ये सारे टैक्स वगैरह आ रहे हैं। अब इनकी पीडीएफ डिटेल मुझे चाहिए तो यहाँ बिल नंबर पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो जो भी इनका पीडीएफ रिकॉर्ड होगा, देखें 101 बिल का, ये इनका कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, टोटल, टैक्स, इसकी इन्फॉर्मेशन भी सारी मिल गई हमें। तो हर बिल के साथ उनका पीडीएफ हाइपर लिंक बना हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेटाबेस से आप डायरेक्ट ओपन करके उनकी इन्फॉर्मेशन डिटेल वगैरह चेक कर सकते हैं। बिल नंबर के साथ मौजूद है, हर सेल में लिंक बना हुआ है उनका, तो है ना ज़बरदस्त ऑप्शन। अब इसको मैं यहाँ से फ़िलहाल आपको एक डेमो दिया था तो मैं यहाँ से इसको क्लियर कर रहा हूँ। अब आ जाएंगे इनवाइस के अंदर। तो इस तरह से कंटिन्यू आप अपने प्रोग्राम में बिज़नेस के हवाले से जो भी ये अकाउंटिंग के तौर पे सॉफ्टवेयर की तरह से इसे अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब यूज़र फॉर्म इस बटन से लिंक करने के लिए कि डेटा एंट्री के लिए शो, तो यहाँ से वापस जाएंगे यूज़र फॉर्म पे, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे यूज़र फॉर्म नाम है इसका, यानी जो नेम हमने रखा है वो यूज़र फॉर्म 1 है, ये आ रहा है नेम, ठीक है, यूज़र फॉर्म 1। इसको मैं कर रहा हूँ कंट्रोल-C कॉपी, और यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, मॉड्यूल ऐड करेंगे एक, और मॉड्यूल में जाके सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट शो इनवाइस फॉर्म, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है यही लिखना है सब्जेक्ट, बस शो फॉर्म कर लें। तो मैंने लिख दिया सब्जेक्ट शो इनवाइस फॉर्म, कंट्रोल-V, यूज़र फॉर्म 1 डॉट शो, इतना करना है। और यहाँ से आप चले जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दोबारा से वापस, और अब इस बटन पे स्टॉक ऐड करने के लिए राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा शो इनवाइस फॉर्म, या जो भी आपने सब्जेक्ट दिया होगा, इस पर जाकर क्लिक करना है और ओके करना है। और अब हमारे पास यहाँ से व्यू में जाऊँगा मैं, ये लाइंस जो हैं इसको अनचेक करूँगा, ग्रिड लाइंस, तो ये चली जाएंगी। अब हम यहाँ से अपनी एंट्री करना है, अभी तो खैर सेव इनवाइस नहीं कर रहा मैं, स्टॉक ऐड कर रहा हूँ। स्टॉक मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ एंट्रीज हमें करनी है, तो यहाँ पर हम इनवाइस में स्टॉक के ऊपर क्लिक करा, देखें फॉर्म शो हो गया, शीट नेम कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम आ रहे हैं। यहाँ पर आप ये फर्स्ट हमने सेलेक्ट करा, किस डेट को ऐड किया हमने, 2 तारीख को कितनी ऐड करी, यहाँ पे सेव। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में ही नेक्स्ट हमने स्मार्ट टीवी किस डेट को ऐड करा, 5, ऐड क्वांटिटी। यूज़र फॉर्म से डेटा एंट्री करना भी देखें कितना आसान होता है, हर दफ़ा आपको मैनुअल नहीं जाना पड़ता, बस आपने क्लिक और डेटा एंट्री के बाद सेव क्लिक करना है, डेटा में सेव हो गया। तो जल्दी जल्दी डेटा एंट्री के लिए भी यूज़र फॉर्म वगैरह इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। अगर आप इसके टॉपिक चाहते हैं अलग से मैं अपलोड करूं और एक्सप्लेन करूं हर चीज़ को, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके लाजमी बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। जो सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसके लिए भी कमेंट करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है जी। अब देखें सेव डेटा, इस तरह एंट्री सेव, ओके। अब कितनी एंट्री हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स की, 2। अब मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, वापस गए हम कहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब देखें 2 तारीख की हमारी ये प्रोडक्ट की परचेजिंग थी, 110 अपडेट हो गया, और यहाँ से स्मार्ट टीवी एलईडी 10 हमने परचेज़ करी, तो ये भी हमारे पास अपडेट हो गया। फिर एक और एंट्री यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट प्रोडक्ट्स 40, डेट हमने लिया है इसको 8 तारीख, और क्वांटिटी में ले रहा हूँ 5, सेव डेटा, ओके। अब जाके चेक कर लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक में हमारे पास 5
105 ऐड हो गया। तो हर शीट पे अब क्लोथिंग में या ग्रॉसरी में हमें सेंड करना है। राइस बासमती आ गया हमारे पास स्टॉक में, भाई हमने यहाँ से ग्रॉसरी सेलेक्ट करा। राइस बासमती 5 kg किस डेट को किया है हमने, 4 तारीख को। ऐड क्वांटिटी कितना है, 100। सेव। ग्रॉसरी में जाके चेक कर लेते हैं हम अपनी, देखें 100 kg आएगी, 200 हो गया। अभी 4 तारीख को ग्रॉसरी में जाकर डेटा सेव हो रहा है हमारे पास। अब डेटा एंट्री चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर फार्मूला हमारा वर्क कर रहा है हर तरह से। नेम हमने सिलेक्ट करा कस्टमर, और मैंने अब यहाँ पर कर लिया इसका राइस बासमती 5 kg। 2500 रेट है, 150 kg चला गया हमारे पास से, तो 3,75,000 ये हो गया। और अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने क्या परचेज़ किया था, 110 LED 20, तो हमने यहाँ पर ले लिया इसमें LED 32, और यहाँ पर हमारे पास ये इसके ऑर्डर आ गए 40। अब सेव क्लिक करा हमने, यहाँ पे डाटा सेव हो गया हमारा डेटाबेस में, ये रिकॉर्ड आ गए। अब हम उसमें देखेंगे, चेक करेंगे कि लेस हुआ है ग्रॉसरी इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो देखें 70 हो गया। अब यहाँ पे ग्रॉसरी में आया 100 था, 150 गया, 150 अवेलेबल क्वांटिटी आ गई है ना, ज़बरदस्त। यानी सारे फंक्शन प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, कोई किसी किस्म का डाउट नहीं है किसी भी तरह से। और अगर आपकी नज़र में कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट हो तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें लाजमी। प्लस मैंने कहा था कस्टमर डेटा में इनवाइस के अलावा जो भी शीट ऐड होगी प्रोडक्ट की न्यू ऑटोमेटिक स्टॉक में अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लस क्लिक करेंगे हम, शीट के अंदर मैं एक ऐड कर रहा हूँ फार्मेसी की, और फार्मेसी की शीट के साथ सेम या तो इसी की कॉपी ले लें, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। यहाँ ग्रॉसरी की जगह पे जो आ रही है इसकी हम मूव और कॉपी पे जाएंगे, क्रिएट अ कॉपी करेंगे, तो ये ग्रॉसरी हो गई। यहाँ पर हमारे पास फार्मेसी नाम दे देते हैं इसको, ठीक है जी, क्योंकि मुझे इसका पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ता है, डेट वगैरह ये चीज़ें, तो मैंने इसलिए क्या किया, यहाँ पे फार्मेसी शीट की कॉपी लेके यहाँ पे ऐड करके रीनेम कर लिया। रीनेम राइट क्लिक से भी कर सकते हैं शीट, और डबल क्लिक से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेडिसन 1 2 3 नेम कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि टाइम कम है, थोड़ा सा शॉर्ट में मैं समझा दूँ। तो ये 1 2 3 मेडिसन्स के नेम आ गए। अब इनकी क्वांटिटी वगैरह प्राइस वगैरह चेंज कर लिएगा। अब हम जाकर इनवाइस में चेक करेंगे तो क्या होना चाहिए, फार्मेसी की शीट ऐड होना चाहिए, और जब हम सेलेक्ट करें फार्मेसी शीट तो उसमें मेडिसिन 1 2 ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम आ गए, फार्मेसी ऐड हो गया, मेडिसिन 1 2 3 ऐड हो गई। प्लस डेट को चेक कर लें, 5 डेट में हमने 500 ऑर्डर कर दिए, सेव, डेटा सेव हो गया फार्मेसी में, ये लें, ठीक है जी। तो है ना, लास्ट में एक बहुत ज़रूरी पॉइंट जो क्लियर करना है, फाइल में जब सेव एस करेंगे आप इसको नेक्स्ट टाइम इसी तरह से यूज़ करना चाह रहे हैं तो VBA जो भी प्रोग्राम होता है फाइल में, उसका फाइल फॉर्मेट सेव करते हुए ब्राउज में हम जाएंगे, अपनी लोकेशन जहाँ भी आपको सेव करनी है फाइल, डेस्कटॉप हो गया आपका, यहाँ से आप डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लें लोकेशन, उसके बाद फाइल नेम में जो भी आपको फाइल का नाम देना है, उसके बाद सेव एस टाइप जो होगी उसकी लाजमी आपने मैक्रो इनेबल वर्कबुक करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम क्लोज के बाद जब ओपन हो तो उसके मैक्रो इनेबल मिले। मैक्रो इनेबल होंगे, मैक्रो में सेव होगी तो VBA कोड काम करेगा। अक्सर स्टूडेंट नॉर्मल फॉर्मेट जो होता है एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल का जो फॉर्मेट होता है उसमें सेव करते हैं फाइल, तो वो फिर VBA उस टाइम तो चल रहा होता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब क्लोज करके ओपन करते हैं तो डिसेबल हो जाता है। तो लाजमी यहाँ सेव एस टाइप में मैक्रो इनेबल सेकंड में मिलता है आपको। फर्स्ट एक्सेल वर्कबुक होता है .xlx जो इसका फॉर्मेट है, और एनेबल वर्कबुक जो होगा ये सेकंड में मिल जाएगा। बस ये लाजमी आपको करना है काम। इसके बाद बस इसको फिर आपने नाम देना है, लोकेशन देने के बाद सेव पे क्लिक करना है। ज़बरदस्त ऑप्शन फंक्शन सारे इसके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ा ज़्यादा वीडियो की लेंथ हो गई है, लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा डिटेल से वीडियो जिसने पूरी देखी है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दें कंप्लीट, और दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया में ग्रुप्स में इसको लाजमी शेयर किया करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।